साथियों नमस्कार। जैन स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि अभी आप सावन का मजा ले रहे होंगे, साथ में पकौड़े और समोसे का मजा ले रहे होंगे, उसी के संदर्भ में आज हम नया चैप्टर विज्ञान का कक्षा 7 का पहला अध्याय पादपों में पोषण। पादपों में पोषण। अब पादपों में पोषण के संदर्भ में हम पढ़ चुके थे। पोषण क्या चीज है, पादपों में पोषण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि पादपों पोषण का मतलब होता है कि हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता हम भोजन के रूप में लेते हैं। भोजन का फिर पाचन होता है, उसी को बोलते हैं पोषण। और पोषण से हमें अन्य प्रकार की चीजें मिलती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। ये क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के आवश्यक तत्व होते हैं और ये हमको बोलते हैं भोजन के रूप में, और इसी को बोलते हैं पोषण। और कुछ लोग होते हैं जो स्वयं अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पादप। कुछ जीव क्या होते हैं, जैसे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो होता है पादप। और वो कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में के अंदर क्या होता है कि वायुमंडल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जड़ों के माध्यम से जल अपना अवशोषण करते हैं पादप, और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक के कारण ये होता है। और कौन सी एक बनता है C6H12O6, यानी ग्लूकोज बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज या स्टार्च बोलते हैं, जो पादप के अंदर भोजन का काम करती है और साथ में ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन गैस। प्रश्न ये आता है कि पादप कौन सी गैस छोड़ती है? तो कौन सी गैस छोड़ती है? ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। और लेती कौन सी है भोजन के ग्रहण करते समय? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो क्रिया, संपूर्ण जो क्रिया चलाती है उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। ये तो आपने पढ़ चुके थे। अब आगे जो होता है कि कुछ पादप जो होते हैं, कुछ पादप जो होते हैं वह अंधेरे में रहते हैं, फिर भी वे अपना भोजन करते हैं। वो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। किस पर निर्भर रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं, यानी कि वे हरे होने के बाद भी उनकी आवश्यकताएं अधिक होती हैं, इसलिए वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उसको बोलते हैं परपोषी। क्या बोलते हैं? परपोषी। परपोषी का मतलब होता है जो जीव दूसरे लोगों पर खाने के लिए जीवित रहते हैं। किसके लिए? खाने के लिए जीवित रहते हैं, उसको बोलते हैं परपोषी। और ये होते हैं, जैसे पादप के अंदर होता है एक प्रकार का कीट भक्षित एक पादप होता है, जिसको बोलते हैं घटकर्णी, घट पक्षी, घट पादप। क्या बोलते हैं? घट पादप। ये इस तरह का घटक, पत्तियां जो होती है वो घट के रूप में रूपांतरित हो जाती है। किसके रूप में? पत्तियां जो होती है वो घट के रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे ही कोई कीट आता है, ये ढक्कन इसका खुल जाता है। ढक्कन खुल जाता है। ढक्कन खुल जाने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे एक कीट यहाँ पे आ जाता है, और ढक्कन जैसे ही बंद हो जाता है और इसका ग्रहण कर लेती है पादप। क्या कर लेते हैं? पादप। अब होते हैं कुछ जीव या कुछ पादप जो होते हैं वो क्या होते हैं? मृतोपजीवी जीवों को लेते हैं। मृतोपजीवी जीवों को लेते हैं। अब जैसे घटपर्णी होता है, ये क्या होता है? घटपर्णी जो होता है वो दूसरों जीवों पर निर्भर रहता है। अब ये तो समझ में आ गया आपका। अब ये पादप के अंदर जमीन से जल लेते हैं, पोषण लेते हैं, ये जल से जल लेते हैं, मिनरल्स लेते हैं। जैसे ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ से ये पत्ती है, ये पेड़ है, और यहाँ से ये जड़ है, और यहाँ से ये मिट्टी है। ठीक है। अब यहाँ से ये मिनरल्स कहाँ जाते हैं? जड़ों के माध्यम, यहाँ से पत्ती के माध्यम आता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मिनरल्स की कमी हो जाती है। कमी होती है कि नहीं होती है? अब इसकी पूर्ति कैसे होती है? इसकी पूर्ति कैसे होती है? तो मृदा का पुनः वापिस पोषण कैसे आता है?
तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वापिस मिनरल्स वापिस मृदा में कैसे आते हैं। पहला तो है मटर या मटर कुलित पौधों में, पौधों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को, इसको वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। इसको वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है, जो मिट्टी में पोषण का काम करता है। मिट्टी में पोषण का काम करता है। समझ में आता कि नाइट्रोजन गैस है वो पौधे सीधी तरह से ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में बदल देते हैं, और जिसको मिट्टी के लिए आवश्यक तत्व होता है, मिट्टी के लिए आवश्यक तत्व होता है। ये तो एक प्रक्रिया मटर के कुल हर पौधों के अंदर तो नहीं होता है। दूसरा जो कारण है, दूसरा कैसे करते हैं वो देख लेना। अब देख लो यहाँ पे कैसे होता है, वापिस कैसे पुनरावृत्ति होती है। अब जैसे मरे ये पौधा है, ठीक है, यहाँ से ये सूर्य के प्रकाश से एक भोजन बना है, ठीक है, यहाँ से मिट्टी से मिनरल तत्व लिए। अब इसको किसने खाया? जीव ने खाया। किसने खाया? जीव ने खाया। जीव के पास मलमूत्र त्यागा, मलमूत्र त्यागा, जीव की मृत्यु हुई, किसकी हुई? यहाँ से भोजन बना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाया। यहाँ से ये मिनरल तत्व कहाँ पे आए? पत्तियों के माध्यम से आए, भोजन हमने किया, ये जीवों ने भोजन इसका किया। जीव की मृत्यु होने के बाद यहाँ से मरे हुए पौधे, मरे हुए जो मृतोपजीवी जीव होते हैं, मृतोपजीवी जीव होते हैं, पादप या जीव होते हैं, वो इसको खाते हैं। यहाँ खाने के बाद ये वापस कहाँ चले जाते हैं? पादप के अंदर, मिट्टी के अंदर। कहाँ चले जाते हैं? ये मिट्टी के अंदर। यानी कि यहाँ से मिनरल तत्व कहाँ पे है? जीव के अंदर। यहाँ से ये जीव की मृत्यु हुई, जीव से मिनरल तत्व कहाँ है? मृतक जीव के अंदर है, मृतक जीव से वापस कहाँ आ गए? मिट्टी के अंदर आ गए। इस प्रकार से मिट्टी के अंदर पूरा तरह से एक चक्र घूमता है, इसलिए मिनरल्स जो होते हैं वो मिट्टी के अंदर कमी नहीं होती है। समझ में आया? पुनः उसका रिपीटेशन होता है, चक्र इस तरह से चलता रहता है। ये इस तरह से मिट्टी का पुनः चक्रण होता है। आगे समझ में? ये पार्ट आपका खत्म हुआ। जो पीछे वाले क्वेश्चन है वो आपको नोटबुक में करने हैं। थैंक यू।